क्योंकि पिछले बार हम देखे न युवाओं के लिए कुछ था ना किसी के लिए कुछ था, सिर्फ बड़े लोगों के लिए था बजट। 10% के बाद सीधा इंक्रीज किया हुआ है, उसको बीच में कुछ और कम किया जाए। सरकार जो अभी 8 लाख की है उसके जगह में कम से कम 10 लाख रुपए क्रिमिनल एयर के दायरे को बढ़ाया जाए। जो एनपीएस उन्होंने लागू किया है उसको ओपीएस किया जाए। उसमें रिक्त पद बहुत सारे खाली रखे हुए हैं, चाहे कोई भी रहे, ना ही उनकी भर्ती हो रही है ना ही कुछ हो रहा है। सड़क में रहने वाले लोग हैं, सड़क में रहने वाले लोग से लेके महल में रहने वाले लोग तक का कल्याण होना चाहिए। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि जो आयकर है उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो उसको बढ़ाया जाए, और जो उनका जो स्लैब है 10% के बाद सीधा इंक्रीज किया हुआ है उसको बीच में कुछ और कम किया जाए, और जो 1.5 लाख का जो आपका जीपीएफ है, इन्वेस्टमेंट है 80C के तहत, उसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा रिलैक्सेशन हो। क्या है, देखा जाए तो अगर एक कर्मचारी है जो पैसा ठीक है उनको वेतन उस तरीके से आज मिल रहा है, लेकिन वो टैक्स में इतना चला जाता है कि एक कर्मचारी साल भर में अपने बच्चों की उच्च शिक्षा से लेकर के नहीं होती। इसलिए टैक्स के स्लैब में भी परिवर्तन होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को कुछ राहत मिले और 2 पैसा उसके पास बच पाए। जिस टाइप की महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से जो हमारे कर्मचारी वर्ग हैं उनका जो क्रिमिनल एयर का जो दायरा है, जो हमारे बच्चे आगे चल के मतलब कि उसमें जो क्रिमिनल एयर का दायरा है बहुत कम कर रहे हैं। हमारा कहना है उसको 8 लाख से 10 लाख मिनिमम किया जाए, क्योंकि आज हर कर्मचारी महंगाई और वो सब बढ़ के उनका इनकम जो है वो मिनिमम 8 लाख 7 लाख आ जाता है, जिसके कारण उनकी छूट प्राप्त नहीं होती है। सरकार जो अभी 8 लाख की है उसके जगह में कम से कम 10 लाख रुपए क्रिमिनल एयर के दायरे को बढ़ाया जाए। साथ ही आम बजट में जो रोजमर्रा की सामग्री है उसमें जीएसटी को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि आम जो जनता है उस जीएसटी का भार ना हो। दूसरी बात, जो हमारे ऐसे मतलब कि कर्मचारी हैं, जो हमारे जैसे कई शहर ऐसे हैं जो जनगणना के कारण, हमारी जैसे बिलासपुर शहर है B2 श्रेणी के ग्रेड में आने के लिए विगत 5 साल का उसका मतलब कि उसकी संख्या वृद्धि हो चुकी है, लेकिन जनगणना नहीं होने के कारण यहाँ केंद्र और राज्य के सारे कर्मचारी अधिकारियों को B2 श्रेणी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा सरकार से मांग है, इस बजट में उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इन सब पर विचार करते हुए हमारी जो B2 श्रेणी ग्रेड बिलासपुर है उसको तत्काल नया जनगणना कर इसका आदेश जारी किया जाए। एक्चुअल में कर्मचारियों का तनख्वाह जो है, वेतन है, फिक्स रहता है, इसमें किसी प्रकार आगे पीछे हो नहीं सकता। तो हम केंद्र सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि जो उसका दायरा हो इनकम आयकर का वो बढ़ाया जाए, और क्रिमिनल एयर का जो है वो भी बढ़ाया जाए जो अधिकतम जो है, ताकि उनका लाभ जो हमारे ओबीसी मिल सके। इस बजट में केंद्र सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो एनपीएस उन्होंने लागू किया है उसको ओपीएस किया जाए। राज्य सरकार जो है कई जगह ओपीएस है उनका, तो एनपीएस के कारण जो है सभी शासकीय कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के, एक रूपता नहीं रह जाती उसमें, और ओपीएस जो है वही कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है। उस ओपीएस को केंद्र सरकार द्वारा बजट में शामिल करके और अवश्य लागू किया जाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में। अभी जो केंद्र सरकार के बजट आने वाले हैं उससे मेरे को यही उम्मीद है कि युवा जो बेरोजगार रखे हुए हैं अभी, चाहे वो स्टेट में रहे चाहे सेंट्रल में रहे, उनके लिए रोजगार के अवसर दिए जाए। रोजगार तो निकलते हैं ज़रूर सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें भर्ती नहीं हो रही है, उनमें भर्ती हुए जाए। अभी तक कोई भी विभाग में देखते हैं हम लोग, जैसे चाहे रेलवे या कोई भी विभाग में, उसमें रिक्त पद बहुत सारे खाली रखे हुए हैं, चाहे कोई भी रहे, ना ही उनकी भर्ती हो रही है ना ही कुछ हो रहा है, ना ही मतलब कुछ भी प्रमोशन भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से दूसरे भी उसमें पोस्ट में भी भर्ती ले, कुछ नहीं हो रहा। तो इस बार सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि पूर्ति करे, भर्ती करे। हम लोग का प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो बहुत पहले से मुद्दा चला रहा है, इनको नियमित किया जाना है। वो हर साल सरकार लगभग 5 साल के लिए टालते जा रहे हैं, तो इस साल उम्मीद है हम लोग को बजट से कि सभी लोग को नियमित कर दिया जाएगा। जितने भी 5 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी है, सभी को नियमित कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के जो बजट पेश होने जा रही है, तो कुछ कर्मचारी हितों की जैसे इनकम टैक्स का है उसमें स्लैब बढ़ना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट का जो दायरा अभी तक के 1.5 लाख रखे हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है, वेतन बढ़ा है,
उस हिसाब से निश्चित तौर पे बढ़ाना चाहिए उसको। जो बजट देश में और प्रदेश में आता है, उस बजट में हमेशा निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक का कल्याण होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि जो सड़क में रहने वाले लोग हैं, सड़क में रहने वाले लोग से लेकर महल में रहने वाले लोग तक का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति जो है इस प्रदेश की, देश की जनता है। और युवाओं के लिए विशेष जो होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है रोजगार। ठीक, रोजगार के विषय में जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ सरकार से विजय शर्मा जी ने एक प्लेसमेंट अभी करवाया था, आप लोगों को जानकारी होगी, उस तरीके का ही प्लेसमेंट केंद्र सरकार को भी करवाना चाहिए। और नीट जैसी परीक्षाओं में जिस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी में विशेष तरीके से जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी रोजगार का माध्यम ही है। जब नीट परीक्षा पास करके युवा डॉक्टर बनेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा और देश हित में काम होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय एक रोजगार है। दूसरा, युवाओं के कल्याण के लिए स्पोर्ट्स में हमारे देश का युवा बहुत पीछे है, ओलंपिक में बहुत पीछे है। और इस प्रकार की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमेशा सरकार को समर्थन देना चाहिए और सरकार को इन लोगों के लिए अनुदान जारी करना चाहिए, जिससे स्पोर्ट्स में भी हमारे देश के युवा आगे बढ़ सके। इस बार जो बजट आने वाला है तो हमको ये उम्मीद है कि केंद्र की सरकार जो है कुछ अच्छा युवाओं और बच्चों और शिक्षा के लिए कुछ अच्छा करेगी काम, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं था। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा अच्छी हो जाए और जो महंगाई दर है वो कम से कम हो जाए और भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसको कम किया जाए। तो हमको यही उम्मीद है कि सरकार अच्छा बजट लेके आए। निर्मला सीतारमण जी जो है वित्त मंत्री, भैया देखो बोल तो सकते नहीं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं अपन की सरकार इस बार जागेगी नींद से, क्योंकि पिछले बार हम देखे ना युवाओं के लिए कुछ था ना किसी के लिए कुछ था, सिर्फ बड़े लोगों के लिए था बजट। तो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि इस बार रहे अच्छा बजट इस बार। ठीक, नाम बताओ। मेरा शांतनु सिंह नाम है।